मैं फैयाज अहमद टिंकू, वार्ड नंबर 21 का पार्षद प्रतिनिधि, फुलवारी शरीफ नगर परिषद। मैंने वार्ड नंबर 21 से जीत हासिल किया हमारी कैंडिडेट सीमा परवीन ने। तो हम लोगों ने चुनाव बहुत समझ बूझ के लड़ा और अच्छे से लड़ा। सभी भाइयों लोग ने सपोर्ट किया, हमारे वार्ड के लोगों ने सपोर्ट किया, सभी दोस्तों साथियों ने सपोर्ट किया और इसके ताकत और इसके बल पर हमने चुनाव जीता। बहुत से लोग खड़े थे चुनाव में, बहुत पुराने पुराने लोग थे, हर तरह का ताकत था उनके पास, राजनीतिक लंबा उनका कैरियर था पहले से और बहुत कुछ था। लेकिन इस चुनाव में बहुत सारा बात हुआ। गरीबों का काम मेन था कि आप वार्ड के चुनाव में लड़ते अगर हैं तो वार्ड में गरीबों का छोटे छोटे काम जो होता है वार्ड पार्षद के अधीन होना चाहिए, जो पिछले पार्षदों ने नहीं किया। नहीं करने के अभाव में लोगों ने हमें मौका दिया। मैं यहाँ पर बहुत बड़ा नहीं, एक छोटा सा भगना बेटा हूँ, तो आज इस मुकाम पे हूँ। इनमें सभी लोगों का दुआ है और अच्छा बात यह है कि हमारे सरवर भाई, हमारे गुड्डू भाई, सिराज भाई, चैंपियन गुड्डू, सभी लोग हम लोग सब मिल करके हमारा सपोर्ट किया और हमें चुनाव जिताए। ऐसा है कि हमारे वार्ड में लॉकडाउन में मैंने देखा, लॉकडाउन वैसे तो सभी पूरे हिंदुस्तान उस पर ये थे, लेकिन लॉकडाउन में क्या हुआ कि हमारे 20 साल के पार्षद थे, मैं नाम किसी का नहीं लेता हूँ, 20 साल के पार्षद थे और हमारे वार्ड में राशन कार्ड नहीं था। क्योंकि कुछ ही दिनों में, 2-4 दिन में लोग परेशान हो गए राशन को लेकर। गरीब लोग हैं हमारे वार्ड में, पेंटर, दर्जी, बहुत सारे मार्बल मिस्त्री, बहुत से छोटे छोटे काम करने वाले लोग रहते हैं, हमारे राजमिस्त्री का काम करते हैं, बिल्डिंग बनाते हैं। तो ये सब जो है हमारे छोटे छोटे लोग थे जिनको राशन का बहुत दिक्कत होने लगा। उस दौरान मैंने देखा कि किसी का राशन कार्ड नहीं। तो मैंने लॉकडाउन में, हमारे एक एसडीओ साहब थे, उन्होंने बहुत हमारा सपोर्ट किया, वीडियो साहब ने, और उन्होंने हम मेरा इतना सपोर्ट किया कि राशन कार्ड बनाने में बहुत बड़ा योगदान रहा। हमने सभी लोगों का, लगभग इस वार्ड में 600 कुछ लोगों का राशन कार्ड बनाया। उसके बाद ई श्रम कार्ड बनाने का नौबत आया, लेबर कार्ड। तो मैंने 1000 के आसपास ई श्रम कार्ड भी बनाया और वृद्धा पेंशन बनाया, वोटर लिस्ट में नाम जोड़ा। बहुत से लोगों का जन्म प्रमाण पत्र, मृत्यु प्रमाण पत्र, आधार कार्ड का काम, बहुत छोटे छोटे काम जो नहीं हो पाते हैं। देखिए बहुत से लोग हैं, विकास नली का ढलाई और गली का ढलाई से नहीं होता, विकास वाजिब काम से होगा, छोटे छोटे कामों से होगा। बहुत सारे लोग हैं, आज काम करने का दौर है, ये नेतागिरी करने का दौर नहीं है। हमारे लिए तो कोई पार्टी अच्छा भी नहीं है कि हम किसी के लिए नेतागिरी करें। मैं किसी का सपोर्ट नहीं करता, किसी का नाम नहीं लेता हूँ। कारण है कि पार्टी अब उस लेवल का रहा नहीं, राजनीति बहुत गंदी हो चुकी है। अब हम लोग को, एक नई पीढ़ी को आगे आना होगा, राजनीति को अच्छा करने के लिए। सर, क्या आप मानते हैं कि आज की समय की जो राजनीति और आज की जो पार्टी है, उनसे आप थोड़ा सा अलग है, उनका विचार, उनके विचारों का बिल्कुल अलग? जी हाँ, विचार से अलग इसलिए होना होगा कि विचार जातिवादी नहीं होना चाहिए, विचार संघी, हिंदू, मुसलमान, मंदिर, मस्जिद नहीं होना चाहिए। विचार विकास होना चाहिए, गरीबों का काम होना चाहिए, अनचाहा काम नहीं होना चाहिए। काम ऐसा हो जो गरीब के फेवर में हो, काम ऐसा हो जो जो आम जन के फेवर में हो, जैसे रोजगार, शिक्षा, स्वास्थ्य, किसान को अपना हक मिलना चाहिए, ये काम होना चाहिए, होनी चाहिए। पढ़ाई लिखाई पे बात होनी चाहिए, बहुत बड़ा वाजिब चीज है, वाजिब सवाल है और यही होना चाहिए। सर, आपके क्षेत्र में जो शिक्षा, स्वास्थ्य और इस तरह का भी माहौल चल रहा है, क्या नीति नल जल योजना, क्या ये लोगों के हिस्से में नहीं, नल जल योजना तो हमारे फुलवारी शरीफ में है। हमारा ये नगर परिषद का बहुत बड़ा देन है, हमारे चेयरमैन है आफ्ताब आलम, उनका भी देन है और उन्होंने ध्यान दिया है। और हमारे पूर्व विधायक में भी बहुत अच्छे लोगों ने काम किया है और कुछ सांसदों ने भी पहले अच्छा काम किया है। भले आज वो दूसरी तरफ है और शायद वो उनकी सोच बदल गई हो, लेकिन काम किया था और अच्छा किया था। नल जल मिला है हम लोगों को। स्वास्थ्य से हम लोग दूर हैं, शिक्षा से भी दूर हैं, स्वास्थ्य से भी दूर है। हमारा हाई स्कूल है गोलपुरा पंचायत में, ठीक है, लेकिन वो चलता है नौसा में।
मतलब अब इससे ही हम लोग अंदाजा लगाते हैं कि कहाँ का स्कूल कहाँ चल रहा है। हमारे नौसा पंचायत में एक स्कूल का इंतजाम नहीं है जिसमें हाई स्कूल की पढ़ाई हो, 10+2 की पढ़ाई हो, कोई कॉलेज नहीं। अब यही सब चीज है जो हम लोग को चाहिए, हम लोग को मेन वाजिब चीज चाहिए। अब क्या है कि अब चुनाव आया, कोई हिंदू का बात करेगा, कोई मुसलमान का बात करेगा, कोई ऐसे बात करेगा, कोई सेकुलरिज्म की बात करेगा। कौन सेकुलर है? सेकुलर कोई पार्टी नहीं अब बचा, अब ऐसा कुछ नहीं बचा। अब हर चीज में हिस्सेदारी और भागीदारी हो रही है, लेकिन हिस्सा मिलता कहाँ है? नहीं मिलता हिस्सा। आने वाले दिनों में सर आपको ये लगता है कि आपको खुद अपने छात्रों द्वारा इस काम होगा और आगे आप और बेहतर से आप काम करना शुरू करेंगे? जी हाँ, जी हाँ, लोगों की मदद हमारे वार्ड नंबर 21 में है, 20 में है, 22 में है। बहुत सारा ऐसा वार्ड है जो हमारे नया टोला से जुड़ा हुआ वार्ड नंबर 1 है। यहाँ पर मैं लोगों को देख रहा हूँ कि बहुत विकास से दूर है। विकास मीन्स मेरा सोच फिर से वहीं आ जाता है। विकास मतलब होता है गरीबों का काम, वेंडर कार्ड बना देना, कुछ लोन दिला देना, बहुत से गरीब ठेला पर हैं उनको उनके लिए दुकान का इंतजाम कर देना, नहर पे बसे हुए लोग हैं जो किराए के कम पैसे के लिए अपना दुकान चला रहे हैं फुटपाथ पे, उनका इंतजाम हो जाना, अतिक्रमण हटवा देना। जाम की स्थिति बहुत है। ये सब जो चीज है, छोटी छोटी चीज है। अब दवाई चाहिए, इलाज चाहिए, जरा सा बुखार लगने पे अगर गरीब का 2000 रुपया खर्च हो जाए तो गरीब का 5 दिन का दिहाड़ी चला गया। तो आप इससे अंदाजा लगा सकते हैं हमारे पास ऐसा कोई छोटा मोटा अस्पताल भी नहीं है, कोई क्लिनिक भी नहीं है। जो मैं क्या कहूँ अब आपको कि यही विकास से हम लोगों को दूर रखना चाहिए। तो ऐसा लगता है कि आपके राज्य आगे योजना की बजाय 4 साल कुछ भी हो जाएगी और बेहतर हो जाएगी। मैं इसी राजनीति को आगे बढ़ाना चाहता हूँ। राजनीति में अभी तक मैंने कोई पार्टी को इसीलिए नहीं ज्वाइन किया हूँ कि हमको इसी राजनीति को आगे बढ़ाना है कि शिक्षा, स्वास्थ्य और ये रोजगार, किसान की बात, मजदूर की बात, ये होनी चाहिए बात। और बहुत तरह का बात है, करते रहिए ना, चुनावी दौर है अभी, करते रहिए बात, बहुत सारा बात है, लेकिन बात शिक्षा स्वास्थ्य पे होना चाहिए, बात रोजगार और बेरोजगार की बात होनी चाहिए। इस पर बात होगी तभी होगा। राजनीति इस पर कीजिए ना। हम लोग पूरे मीडिया अभी तक आपकी बात में पूरे सहमत मैं सभी मीडिया से भी अनुरोध करता हूँ कि आप उन बेकार की फजूल की चीजों को दिखाने से बेहतर होगा स्वास्थ्य की बात करिए, शिक्षा की बात कीजिए, रोजगार की बात कीजिए, गरीबों के हक की बात कीजिए ना। गरीबों का दुआ भी लगेगा, मीडिया भी फूलेगा फलेगा। है। एक चीज आपको बताना चाह रहे हैं कि हम मीडिया लोग संदेश की तरफ देखिए, अल्लाह की नेमत है रमजान, और उस नेमत का फल होता है ईद, जो हम लोग को ईद मनाने के लिए मिलता है। ये बहुत बड़ा एक खुशी का दिन है, खुशी का दौर है। और ईद मनाने के लिए इसमें ऐसा होता है कि हम लोग सभी जात धर्म के लोग, जितने भी लोग हैं हिंदुस्तान और हिंदुस्तान के बाहर, सभी लोग मिलजुल के ईद मनाते हैं, सेवैया खाते हैं, गले मिलते हैं। और ये खुशी, दुनिया की बाकी खुशी एक तरफ, ईद की खुशी एक तरफ। तो मैं इस ईद के खुशी पे पूरे हिंदुस्तान, पूरे वर्ल्ड, पूरे दुनिया के लोगों को, सभी लोगों को ईद की मुबारकबाद देता हूँ। सब कोई अमन चैन से रहे, अच्छे से रहे, मिल्लत से रहे, अच्छे से मिलजुल के रहें, एक दूसरे के मदद करना सीखें। और इस ईद पे ये संकल्प लें कि हम एक दूसरे की मदद करेंगे, गरीबों का ख्याल रखेंगे, हर काम करेंगे, उनकी जरूरतों को देखेंगे, ये सब करें। अगर आपकी वार्ड गाँव में दुनिया बन रही है, लोगों को क्या संदेश देंगे अपने लोकल निवासी? देखिए, रंगीन तो इंसान को हो जाना चाहिए। दुनिया बहुत अंधेरे में है, इसको उजाले में लाने की जरूरत है। आज ये मौसम, ये बल्ब, ये जो भी लगा है, ये रंगीनियत अलग है। दिल में पहले रंगीनियत लाइए, एक दूसरे के घर के दिया जलाने की कोशिश कीजिए, उनके घर के चिरागों को रोशन कीजिए, और एक दूसरे के खुशी में शामिल हो जाइए, अच्छी बात है। हर सोच को हटाइए, सोचिए कि अब क्या करना है राजनीति में, सोचिए कि आप एक किसी की मदद के लिए क्या करना है, ये सोचिए। अब ये बहुत अच्छी सोच होगी, सभी लोग साथ में आए। और जो लोग हमसे नाराज भी हैं उनको भी ईद मुबारक, और वो भी हम उम्मीद करते हैं, उनसे अल्लाह से भी दुआ करते हैं कि सब लोग मेरे साथ हैं।